चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एएफएमसी का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है और ये 6 अगस्त 25 से इसका स्क्रीनिंग टेस्ट स्टार्ट है। इसकी इस नोटिस में लिस्ट दी गई है। जिन जिन कैंडिडेट्स को इसमें कॉल किया गया है वो टाइम से एएफएमसी पुणे पहुंच जाएं स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। इस बार के लिए जो कट ऑफ रही है वो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 559 मार्क्स रही है और बॉयज कैंडिडेट के लिए 535 मार्क्स रही है। यानी कि गर्ल्स कैंडिडेट अगर 559 मार्क्स है उनके या उनसे ऊपर मार्क्स है तो वो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए इस लिस्ट में नाम होगा, क्योंकि उन्होंने एमसीसी की पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते समय एएफएमसी के लिए अप्लाई किया था तो इस लिस्ट में उनका नाम होगा। और बॉयज कैंडिडेट जिसके 535 या फिर इससे अबोव हैं उन्होंने अप्लाई किया है तो इस लिस्ट में नाम होगा। आपका अगर इस लिस्ट में नाम है और आप स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जाना चाहते हैं तो आपका जो विलिंगनेस है वो विलिंगनेस आपको एएफएमसी को भेजना है और ये आपको 5 अगस्त 2025 शाम 6 बजे तक आपको एएफएमसी को मेल करना है। उसमें आपको ये लिखना है कि मैं इस स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए विलिंग हूं। सब्जेक्ट में आपको लिखना है विलिंगनेस टू अटेंड एएफएमसी एमबीबीएस एडमिशन स्क्रीनिंग फॉर नीट यूजी 25। साथ में अपने नीट रोल नंबर भी मेंशन करना है और नीट का स्कोर भी आपने यहां मेंशन करना है। तो ये मेल आपको टाइमली भेज देना है ताकि एएफएमसी को ये पता लग जाए कि आप इस टेस्ट में शामिल होने जा रहे हैं। अब आपको जिस डेट को जाना है उस लिस्ट में आपका नाम है और डेट और टाइमिंग मेंशन है। उस डेट और टाइमिंग के ऊपर आपको एएफएमसी के गेट नंबर 5 पर पहुंचना है और इसमें आपको भूखे पेट ही जाना है फर्स्ट वाले 2 दिन तक। यानी कि आपका ब्लड टेस्ट होगा वहां और यूएससी होगा, इसलिए आपने कुछ भी खा पी करके नहीं जाना है। ये 2 दिन के लिए आपने बिल्कुल भूखे पेट ही वहां जाना है। वहां आपका मेडिकल होगा। अभी इसका प्रोसेस कैसे रहेगा वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। यहां पर तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपके लिए नीट का एडमिट कार्ड, रिजल्ट शीट यानी कि स्कोर कार्ड नीट का, इसके बाद 10th 11th 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। इसके बाद में सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट आता है काफी स्टूडेंट के। इसके बाद में टीसी, माइग्रेशन और डेट ऑफ बर्थ के लिए आप 10th की मार्कशीट ले जा सकते हैं। आधार कार्ड, नेशनलिटी सर्टिफिकेट जो महाराष्ट्र में चलता है वो मैंने अपने इस पे डाल रखा है। उसकी जगह आप फिलहाल अगर आपने नहीं बनवाया तो उसकी जगह डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आप ले सकते हैं। और गैप सर्टिफिकेट अगर आपका 12th के बाद में गैप रहा है तो, और आपने ये 12th का रेगुलर कैंडिडेट है, आप ऐसा पास किया तो उसका प्रूफ तो आपकी 12th की मार्कशीट होती है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, आपका कास्ट का सर्टिफिकेट यहां चल जाएगा, बाद में कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं इसमें। इसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। इसके बाद अगर आपका डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स है तो उसके लिए एफिडेविट, एफआईआर की कॉपी, और इसके बाद में एआईयू का सर्टिफिकेट सभी स्टूडेंट के लिए नहीं लगता है। अगर आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं तो ये आप बनवा के ले जा सकते हैं। इसके बाद में डोमिसाइल, एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, स्पोर्ट्स का है, एक्स सर्विसमैन का, ये सारे के सारे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। और आपके पास में ये आपको अभी लेके के जाना है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में 16 पासपोर्ट साइज के फोटो और 16 छोटी फोटो जो स्टाम्प साइज की यानी कि रेवेन्यू स्टाम्प आता है उस साइज की छोटी फोटो और एक थोड़ी सी जो इसमें पासपोर्ट साइज की फोटो होती है वो लेके जानी। वो बड़े वाली पोस्ट कार्ड फोटो आपको नहीं ले जानी है इसमें। और इसमें प्रिंट आउट जो आपने एमसीसी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया है उसका प्रिंट आउट ले जाना है। यानी कि जैसे ही आप एमसीसी की वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे तो वहां आपको लेफ्ट साइड में कैंडिडेट प्रोफाइल मिलेगा, उसका आपने प्रिंट ले जाना है। वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है एमसीसी की वेबसाइट पर किया हुआ। अब इसमें प्रोसेस के लिए क्या क्या होता है, वहां आपको क्या क्या करना पड़ेगा वहां जाके, तो शुरू में आपको जाकर के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं। उसके बाद में टोलेट टेस्ट देना है और टोलेट टेस्ट देने के बाद में टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लॉजिकल रीजनिंग का जो टेस्ट होता है, और इसके बाद में साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है, पीएटी टेस्ट देना है, इंटरव्यू देना है और उसके बाद में मेडिकल करवाना है मेडिकल बोर्ड द्वारा। तो ये सारी कार्रवाई आपके वहां पर रहेगी। तो ये जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है उस रिपोर्टिंग टाइम के अकॉर्डिंग आप अगर एएफएमसी में जाना चाहते हैं तो आप वहां जा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद में वहां टोलेट टेस्ट होगा, टोलेट टेस्ट के बाद में पीटी टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और ये मेडिकल बोर्ड। इसमें आपका जो टाइमिंग है 5 या 6 दिन इसके अंदर लग सकते हैं, तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयरिंग करके जाना है एएफएमसी पुणे। और ये जो लिस्ट है आप ये लिस्ट देख रहे हैं, ये लिस्ट के मुताबिक
आप अपना नाम देख करके उसके अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट करना है। वहां टाइमिंग भी दे रखा है और लिस्ट में बैच नंबर भी दे रखे हैं और इस लिस्ट के मुताबिक आपको वहां एएफएमसी में पहुंचना है। तो ये टोटल 11 बैचेज की लिस्ट है और 14 बैचेज की लिस्ट है और 12 अगस्त 25 तक ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो आप इसके दौरान इस लिस्ट में नाम देख करके आपका जिस दिन नेम है उस दिन एएफएमसी पुणे आपको पहुंचना है। तो इसके साथ साथ ये आप जैसे ही इसका कंप्लीट हो जाता है आप एमसीसी के सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि यहां आपको 4 या 5 दिन में जल्दी ही पता लग जाएगा और एमसीसी का जो सेकंड राउंड होगा उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। तो ये एएफएमसी के लिए जानकारी थी। अगर आपने अप्लाई किया है एमसीसी के पोर्टल पर एएफएमसी के लिए और आपका नाम इस लिस्ट में है तो आप टाइम से जा सकते हैं। कट ऑफ मैंने इस साल के लिए आपके लिए बताई दी है कि इस साल के लिए कट ऑफ जो है जनरल गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 559 है और बॉयज के लिए 535 है। बाकी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य प्रेस करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट को इसके बारे में पता लगे, कोई स्टूडेंट इससे वंचित ना रह जाए। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नई वीडियो में, आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।